Okay, student, let's see this question. 3 points taken on the ellipse with eccentric angle theta, theta plus alpha, theta plus 2 alpha. तो अब कहीं ना कहीं एरिया ट्राइंगल की बातें हो रही है, मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू होती है। कंसेप्ट यूज यहीं पे हो रहा है कि आपको फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ये जो कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं ये थीटा की फॉर्म में दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको एरिया आपको निकालना है। एन डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी आपकी इच्छा है, कैसे भी आप निकाल सकते हैं। तो पहले मैं वो कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। थीटा, थीटा प्लस इलिप्स है और ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके, आई थिंक ए कॉस थीटा, बी साइन थीटा। बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके ए कॉस थीटा प्लस अल्फा, आई थिंक वो। और सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके ए कॉस थीटा प्लस 2 अल्फा, है ना। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। अब एरिया कैसे निकालते हैं, एक तो फॉर्मूला आपके पास है और एक फॉर्मूला आपके पास डिटर्मिनेंट वाला भी है, हाफ। और इसको मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देता हूँ, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, और यहाँ पे आता है 1। इस टाइप से एक फॉर्मूला है एरिया को लेके कोऑर्डिनेट के। यहाँ पे ए कॉस थीटा प्लस अल्फा बी साइन, ऐसा करते हैं 1 1 1 को ना नीचे लिख देते हैं या फिर ऊपर लिख देते हैं, और बाकी तो सिमेट्रिकल ही रहता है। चलिए खैर ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं। कहाँ गया, थीटा प्लस अल्फा, यहाँ पे 1, ए कॉस थीटा प्लस 2 अल्फा, थीटा प्लस 2 अल्फा 1। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज अगर पता हो, ये ए पूरा बाहर आ जाएगा, ये बी पूरा बाहर आ जाएगा, यानी बाहर बाहर ए बी तो आ जाएगा। अब ये जो कॉस थीटा मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा दिस माइनस दिस से, यानी पहले इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब ये वाला माइनस साइन थीटा लिखते हैं पहले तो, और इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा पहले इससे। अब माइनस टाइम ये लिखते हैं, तो ये माइनस ऑलरेडी था तो ये प्लस हो जाएगा, और ये लिखूंगा मैं साइन थीटा इंटू दिस। अब ये 1 के साथ दिस इंटू दिस, यानी कॉस थीटा इंटू दिस। थोड़ा लेंदी है ये, ठीक है, माइनस, तो ये आपका आ गया एरिया। ठीक है, अब पूछा क्या था क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं। अच्छा, वो एरिया ही पूछ रहा है पहले तो, कि इंडिपेंडेंट किससे है, और फिर मैक्सिमम मिनिमम का भी पूछ रहा है, यानी मैक्सिमम मिनिमम का कहानी है, तो इसका मतलब एंड टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसको, डिफ्रेंशिएट करके जो मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं। चलिए तो देखते हैं, पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो जो ट्राइंगल, जो एरिया आ रहा है एबीसी, हाफ ए बी। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, कॉस है कॉस बी। अगर आप इसको ध्यान से देखो, इस वाले को, कॉस है कॉस बी, तो इधर साइन है साइन बी, ये रहा माइनस का है, तो ये कितना आ जाएगा, साइन है कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी, हो गया ना एक तरीके से। तो ये साइन ए माइनस बी, यानी थीटा प्लस अल्फा से थीटा गया तो साइन अल्फा आ जाएगा बच्चों, ये वाला। अब दूसरा देख लेते हैं और कहीं, अगर कॉस से साइन बी, तो साइन ए कॉस, हाँ ये वाला दिख रहा है बच्चों, ये वाला दोनों लग जाएंगे। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, तो साइन ए के साथ थीटा है, तो थीटा माइनस माइनस का साइन 12 आएगा ये। एक्चुअली इसमें से ये माइनस होएगा, थीटा में से ये माइनस, माइनस 12 वो माइनस बाहर कर दिया,
अब बचा ये वाला, ये दोनों बचे होंगे। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी में से करें तो अल्फा बचेगा बस, यानी साइन अल्फा साइन टू अल्फा हो गया। यानी जो बच रहा है आपका एक्चुअली ये बच रहा है हाफ ए बी टू साइन अल्फा और माइनस का साइन टू अल्फा। तो देखा जाए तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा तो हो ही चुका ये, यानी ये आंसर तो होगा ही होगा, ये नहीं होगा। अब मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए डिफरेंशिएट हमें करना पड़ेगा, तो हमारे पास ये आ गया था। तो अब हम करते हैं कि जो इसको एरिया था ए, नाउ डिफरेंशिएट, या फिर ट्रिग्नोमेट्री का अगर मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा हो तो उसका कोई कंसेप्ट नहीं अभी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल है और यहाँ पे डबल एंगल है। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, ठीक है, तो हो जाएगा डी ए बाई डी अल्फा हाफ ए बी, साइन अल्फा का होता है कॉस अल्फा, और साइन टू अल्फा का भी होता है कॉस टू अल्फा, लेकिन टू अल्फा का और हो जाएगा तो ये कॉस टू अल्फा है। एंड पुट जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो कब आएगा, जब कॉस अल्फा कब हो रहा होगा, कॉस टू अल्फा के। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अगर आपको मालूम होगी तो ऐसा एंगल ढूंढना है जिसमें कॉस अल्फा कॉस टू अल्फा के बराबर आ जाए, ठीक है, वहीं पे मैक्सिमम मिनिमम अकड़ हो रहा होगा। तो अगर आपको मालूम हो, आप ऐसे लिखते थे अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस टू अल्फा, याद है। तो अगर मैं देखूं कि अगर मैं, और अल्फा की वैल्यू कहीं ना कहीं मुझे पॉजिटिव भी, अल्फा, चलिए पॉजिटिव एंगल या नेगेटिव एंगल जो भी है, एन का वैल्यू अगर 1 रखता हूं तो, और ये 2 अल्फा यहाँ पे मैं माइनस रखता हूँ तो 3 अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई आ रहा है। तो आप देखेंगे कि एक एंगल जो आ रहा है मेरे पास अल्फा का वैल्यू, मतलब जो भी वैल्यू आएगा यहाँ से उस पे मैक्सिमम मिनिमम अकड़ होगा। हालांकि कंफर्मेशन के लिए हमें एक बार डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ये एओडी का कंसेप्ट है। डबल डेरिवेटिव करने के बाद जो वैल्यू आपने ये ली, ये अगर उसमें पुट करोगे, अगर नेगेटिव आता है तो दैट मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम अकड़ होगा। तो ये आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। अभी के लिए 2 पाई बाई 3 पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं मैक्सिमम वैल्यू अकड़ होगी, यानी अल्फा की वैल्यू 2 पाई बाई 3 पे मैक्सिमम अकड़ होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो हमारे पास एरिया आया था वो आया था हाफ ए बी, आई थिंक ये आया था साइन अल्फा माइनस साइन टू अल्फा, राइट, ये आया था 2 साइन अल्फा माइनस साइन टू अल्फा। तो यहाँ पे मैं अल्फा की वैल्यू अगर 2 पाई बाई 3 देखता हूँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं मैक्सिमम वैल्यू अकड़ होगी। अब 2 पाई बाई 3 यानी कितना, 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री कितना होता है, आई थिंक ये हो जाएगा √3/2, और ये 2 पाई बाई 3 का कितना हो जाएगा, 4 पाई बाई 3। 4 पाई बाई 3 कहाँ चला गया आपका, पाई प्लस पाई बाई 3, यानी ये प्लस हो जाएगा, और 60 डिग्री अगेन वही √3/2 ही आएगा। एक बार आप कैलकुलेशन देख लेना इसमें, ये गया तो ये 3√3 आ जाएगा ऊपर अपॉन 2, ये 2, हाँ ठीक है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। थैंक यू।